आखिरी के कुछ दिन बचे हैं एग्जाम में और अब सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्या है इंपॉर्टेंट क्या है लेस इंपॉर्टेंट, और यहां पर डेली टाइम टेबल किस तरीके से सेट करना है तो जिससे हमारा इसी बार एग्जाम क्लियर हो जाए और इसी बार हम बन जाएं हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में। और हमारा यहां पर मेन मकसद यही है कि आपको इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि जून का अटेम्प्ट जो है ना बहुत ज्यादा मेन अटेम्प्ट होने वाला है। इसलिए होने वाला है क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर 1 क्योंकि कंपटीशन और ज्यादा टफ होगा, और दूसरी चीज यहां पर यह है कि ऑलरेडी हम बहुत ज्यादा फेलियर्स पीछे देख चुके हैं और ज्यादा हम फेलियर्स नहीं देखना चाहते। बहुत ज्यादा फीस डिपॉजिट हो गई है, कोर्सेज ले लिए हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। इस बार होगा। कैसे होगा जरा गौर से सुनिएगा, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ें और क्या नहीं। तो सबसे पहले गाइज, अब हम इस स्टेज पर खड़े हैं तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आपको सिलेबस नहीं पता है ना, ऑब्वियसली। सो यहां पर आपको सबसे पहले फोकस करना है गाइज क्रिस्प नोट्स के ऊपर, क्रिस्प नोट्स के ऊपर, जिससे आपकी क्या हो सके बच्चों, जिससे आपकी रेगुलर रिवीजन हो सके, है ना। यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप प्रिंट आउट निकाल कर लाइए और आप उसको मल्टीपल रिवीजन दीजिए। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए जिनकी रेगुलर रिवीजन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए, अगर आप आईसीटी का टॉपिक उठाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईसीटी के नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी होता है ना। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए। डेसिमल होता है, ओके, ऑक्टल होता है और हेक्साडेसिमल होता है। अगर आप इस तरीके से नोट्स बनाएंगे, यहां पर 0 1 है ना, यहां पर 0 से 9 करेक्ट, यहां पर आपका 0 से 7 करेक्ट, यहां पर 0 से 9 एंड देन आपके अल्फाबेट्स है ना, A से 10 एंड ऑल दैट है ना, A से 10 एंड ऑल दैट। इसका बेस 2, बेस 10, बेस 8, बेस 16। तो इस तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हैं और जब आप इसको मल्टीपल रिवीजन्स देते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नंबर 1। दूसरी चीज जो अब आपने कर लेनी है इस मोमेंट पर जहां पर अब आप खड़े हैं, आपको अब फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। क्योंकि मैं ये तो नहीं समझ रहा हूं कि अभी तक आपने शुरू भी नहीं करी है पढ़ाई, क्योंकि अब बचे ही कुछ 50 दिन है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो है आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है। सर कितने साल पुराने पढ़ने चाहिए? सर आपको उठा लीजिए आप 2020 से 2025 तक के आपको सारे के सारे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप बहुत स्टेबल सिचुएशन में आ जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने का। क्योंकि बहुत हद तक अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पिछली बार कोठारी कमीशन का अगर उन्होंने, मैं बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने भी कैसे हैं। अगर पिछली बार उन्होंने कोठारी कमीशन का ईयर पूछ लिया था, दैट इज 1964, तो हो सकता है अब ये पूछ लें कि उसका दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना। आपको पता होना चाहिए एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। या वो ये पूछ लें कि उन्होंने क्या क्या किया था, 10+2+3 लाए थे, है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाए थे। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर से और कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। अगर कोठारी कमीशन का सवाल पिछले अटेम्प्ट में देखा गया था तो आपको यह पता होना चाहिए कि वो सवाल क्या था, और अगर वो सवाल तब पूछा गया था तो अब वहीं से और कितने सवाल बन सकते हैं। दिस इज द राइट अप्रोच। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रट्टा मार लेने से बात नहीं बनेगी बॉस। आपको समझना पड़ेगा कि क्या सोच सकता है एग्जामिनर। अगर उसने पिछली बार यह सवाल दिया था तो इस बार वो इस सवाल के इर्द गिर्द पूछ सकता है। दिस इज द राइट अप्रोच, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद अब जैसे ही आपका सिलेबस नजदीक आ जाए खत्म होने के या खत्म हो चुका है, तो मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए यूनिट वाइज, है ना। मॉक टेस्ट दीजिए लेकिन दीजिए यूनिट वाइज, करेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने हायर एजुकेशन खत्म कर लिया, अब हायर एजुकेशन के जितने भी लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं, है ना, जितने भी हैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन, वो आपने सब करने हैं, सब, एक भी नहीं छोड़ना। इतने क्वेश्चन, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है उनके पास कि वो हर बार नए क्वेश्चन बनाएंगे या नया उसको नया का तरीके से रखेंगे। वो रीफ्रेम भी नहीं करते कई बार, है ना। आपको ऐसे का ऐसे सवाल दिख जाएगा। हायर एजुकेशन अगर खत्म हो गया है तो लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस भैया निपटा दो, और कहीं से पेपर नहीं बनेगा भाई। बहुत बड़ा यहां पर हवा नहीं है, इट्स यूजीसी नेट, ये आपका बड़ी आराम से निकल सकता है। राइट स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे आखिरी पॉइंट मैं यहां पर दूंगा,
आपको क्या करना है, आपको यहां पर करना है एक टाइम टेबल बनाना है। रोज का है ये टाइम टेबल। सुबह अगर आप 8 बजे से पढ़ना शुरू करें, मैं थोड़ा लीनियंटली ये टाइम टेबल बनाऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप सुबह 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक आप पढ़ते हैं गाइस पेपर 1, राइट, उसके बाद आप यहां से 11 के बाद मैंने आपको 3 घंटे दिए, उसके बाद आप 2 बजे से पढ़ते हैं 5 बजे तक, यहां पर आप पढ़ते हैं पेपर 2। उसके बाद आप रात को बैठिए, है ना, रात को आप बैठिए 10 से 12, 10 बजे से रात के 12 बजे तक या अगले दिन के 12 बजे, मतलब रात के 12 बजे, रात्रि 12 बजे तक आप कीजिए रिवीजन, है ना। अब आप ये अगर 3 3 6 और 2 8 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखिएगा। अगर आप नहीं निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी में से अपने दिन के 8 घंटे जो कि आपकी जिंदगी बना देंगे आने वाले टाइम में, तो सर दिक्कत है फिर। सो ये टाइम टेबल ये फॉलो कीजिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। 7 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, अकॉर्डिंगली, है ना। 3 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे, 4 घंटे, मिनिमम से मिनिमम दिन के 8 घंटे तो इन्वेस्ट करने ही करने हैं बॉस। और मैं ये नहीं कह रहा कि दुनियादारी छोड़ दो, घूमो फिरो, है ना, अपने दोस्तों से बातचीत करो, लेकिन उन दोस्तों से बातचीत करो जो इसी के बारे में बातचीत करें। अगर वो यहां वहां की बातचीत करेंगे तो फिर वो दिमाग जो है डिस्टर्ब रहेगा, राइट। सो 8 से 11, 2 से 5, रात को 10 से 12 रिवीजन जरूर करनी है, और मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, और फिर मुझे बताना एग्जाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ। इसी वीडियो के नीचे आपका कमेंट चाहिए मुझे जून 2026 के अटेम्प्ट के बाद कि सर मैं बन गया असिस्टेंट प्रोफेसर या मैं बन गई असिस्टेंट प्रोफेसर। Thank you so very much. All the very best. We'll be meeting again with some more important, with some more fantabulous sessions ahead. Thank you so much.